आवागमन को सुव्यवस्थित बनाने और बस स्टैंड पर फैले अतिक्रमण को हटाने जब नगरपालिका की टीम बस स्टैंड पहुंची तो वहां बवाल मच गया। मुसाफिर खाने में बैठी महिलाओं के साथ जब विरोधी दल ने अभद्रता की, जिसके बाद महिलाओं ने पलटवार करते हुए कर्मचारियों को पीट डाला। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो आप देख सकते हैं। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर तहसीलदार सिटी कोतवाली टीआई ट्रैफिक प्रभारी मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया गया। नगर पालिका वाले अतिक्रमण करने के लिए आए, ठीक है, उनने ना कहा ना सुना, सीधा दुकान में महकने लगे और सबको लेडीजों को मारने लगे। मारपीट भी करी आप लोगों के साथ? हाँ, मारपीट भी करी, हाथापाई करी। जब तो हम लोग भगाया है उन लोगों को, हमारी पूरी नौकरिया को मारो उन्होंने। नगर पालिका कर्मचारी आए और सीधे आए, जो पहले चुनिए वालों की दुकानों में लात मारी, उनको डंडे मारने लगे। फिर पर्स बेल्ट वालों की दुकान लगी हुई थी, उनको आए और सीधी बोले यहाँ से हटाओ नहीं तो गालियाँ दे के उनने बुरे अपशब्द बोले और डंडे मारने लगे। डंडे मारने के बाद उनने सामान फेंका। सामान फेंकने के बाद और भी ज़्यादा जब औरतें कहने लगी, जब उनने औरतन के ऊपर जब और 4-6 दुकानों की लातें मारी उनने, तब उन लोगों के ऊपर औरतें भड़क गई। तब यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, देखने वाला था, और अब सब और ज़्यादा बोल रहे थे। बोले अगर यहाँ पर कोई दुकान लगी तो आग लगा देंगे। यहाँ पे जो अतिक्रमण आया और हम लोग सभी लोग दुकानें लगाए हुए थे, या हम लोगों को सूचना होती उस टाइम पर तो हम लोग दुकान वहाँ से उठा लेते। बगैर सूचना के उनके जो कर्मचारी हैं जो साथ में रहते हैं, लठ लेते, उन्होंने आकर मेरे को उस दुकानदारों को भाइयों को लाते मारी दुकानों में, और मेरी दुकान पर मैं ठेला लगाया था तो मेरे को भी उसने कहा नहीं तो उसने हटाइए, उसने डायरेक्ट मेरे को 2 लठ मार दिए। एक मेरे को हाथ में लगा हुआ, एक पीठ में लगा हुआ है। महिलाओं के साथ भी मारपीट की? हाँ, नहीं, महिला तो पाते उनके लाते, उनको गालियाँ गलूज की हैं बहुत ज्यादा, और उनकी लातों से, उनकी चप्पल से उनको हटा दिए, सामान को फैला दिया लातों से। श्रीमान जी, फिर मैं जाने लगा, उसने वो गालियाँ गलूज, मैंने श्रीमान जी मैं हटा रहा हूँ, आप मुझसे अच्छे से तो बोलिए, तो मैं अभी यहाँ हटा, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, अब फिर भी मेरे को मार रहे हैं आप लोग। मेरा ये तथ्य भी जानकारी आप लोगों ने बताया है, उसमें मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ झगड़ा हुआ नगर पालिका कर्मचारियों और वहाँ जो फेरी वाली महिलाएं बैठती हैं उनके बीच में। और ये मेरा कहना है कि गलती किसी भी पक्ष से हुई हो, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो उसमें ये बिल्कुल जाँच की जाएगी, और किसी को अगर शिकायत थी तो कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। नगर पालिका वालों की तरफ से अगर कोई ऐसी स्थिति उनको लग रही थी, जिन महिलाओं ने ये कर्मचारियों पर हमला किया है, इनको बर्दाश्त नहीं किया तो विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फेरी लगाने के लिए स्थान नियत किया गया है, जो नियत स्थान पर फेरी लगाना उनके लिए आवश्यक है। अगर नगर पालिका वाले हटा रहे थे और उससे उन्हें कोई असुविधा हो रही थी या उनकी कोई जायज़ मांग थी, तो उसके लिए वो अब किसी अथॉरिटी से संपर्क करके और संबंध में कार्रवाई करती। इस तरह का कार्रवाई करके कानून अपने हाथ में लेना कहीं से तर्कसंगत नहीं। नगर पालिका कर्मचारियों को कहा ना कि लाठी डंडों से मारने लगे, यहाँ भी मारा है, पंजाब नेशनल बैंक की पास भी मारा है। आपकी जो तथ्य है, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नगर पालिका वालों ने अगर मारपीट की है तो वो तर्कसंगत है। मेरा कहना है कि जिन लोगों को अगर लग रहा था उनको कि कोई असुविधा थी या कोई नगर पालिका वाले कानून लेकर इस तरह के लोगों को हटा रहे थे, तो वो एक अलग विधि है। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको भी लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल न्यायोचित है। अतिक्रमण हटाने की मुहिम है क्या? आपको मैं बताऊं आपको कि सब कोरोना के साथ साथ में कई बार इस संबंध में इनको समझाइश दी गई। कई बार मैं भी रात को आता हूं, आपको मालूम समय निर्धारित है कि इतने बजे तक फेरी वाले बैठेंगे। रात को समय निकलने के बाद भी ये लोग नहीं हटते। खुद आके मैं CSP साहब, TI साहब, कई बार अब हम लोग को समझा के कई बार हटवाया कि भाई हटा लीजिए, ऑटो नहीं आया, ये नहीं आया। ये लोग भी नियम का पालन नहीं करते, ये आपको बता दूँ। समस्या केवल एक तरफ से नहीं है, ये भी कोई नियम का पालन नहीं करते। और इस तरह की कार्रवाई कर लगातार नियमों को उल्लंघन करना, अपने नियत स्थान पर नहीं बैठना। अगर आपके लिए स्थान नियत किया गया, आपको नियत स्थान बैठिए, सब्जी आपको मुझे लेनी होगी तो नियत स्थान पर जाकर सब्जी ले लेंगे। कहीं को ऐसा लगता है कि आपको भी सब्जी लेने अगर मेरे को 1 किलोमीटर दूर जाना है और सब्जी की आवश्यकता, तो हम और आप नहीं जाएंगे क्या? कई ठेले वालों को इस तरह मारा है, ऐसे बेदर की तरह से मारा पंजाब ने। अभी कई लोगों ने स्थान बताया वाले की शिकायत करने लगी है। मेरा आपसे यही फिर मैं कहना है कि आप जो बता रहे हो केवल आपकी सुनी गई बात के आधार पर या आपने जो देखा उस मैंने वो जो भी तथ्यात्मक जांच है वो होगी, है ना, और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में चीज़ लाई जाएगी। इस तरह की कार्रवाई हुई है, कहीं किसी पर जो फेरी लगाने वालों ने भी जो काम किया उसको अपन ये जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि उन्होंने अगर उनको हटा रहे थे अतिक्रमण हटाने में हटा रहे होंगे तो उन्होंने विरोध किया होगा।
अगर अतिक्रमण हटा रहे थे या वहाँ से बैठने का उनका अधिकार नहीं था, जब बता रहे थे, तो उसमें विरोध करने की क्या आवश्यकता मुझे?